आज के संवाद में हम जानेंगे धृतराष्ट्र अंधा क्यों पैदा हुए, पांडवों के पिता पांडु रोगग्रस्त क्यों पैदा हुए और महात्मा विदुर इतने विद्वान कैसे हुए। महाराज शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य निसंतान थे। बिना संतान के ही युवा अवस्था में विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। अब सत्यवती के सामने प्रश्न आ खड़ा हुआ कि हस्तिनापुर का राज्य कौन संभालेगा। भीष्म पितामह आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत ले चुके थे और राज सिंहासन उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए त्याग दिया था, किंतु दोनों ही पुत्र निसंतान चले गए थे। सत्यवती गहरी चिंता में थी। इसी चिंता में उसने भीष्म पितामह को अपने कक्ष में बुलाया। भीष्म पितामह के आने पर वो बोली, हे भीष्म, तुम अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हो। अब तुम ही बताओ, मैं यह राज्य किसे सौंपूं? कौन है जो इस राज्य को चलाएगा? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, माते, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी मर्यादा से बंधा हूँ। फिर सत्यवती ने कहा, ठीक है, फिर रथ तैयार करो, हमें मुनिवर वेद व्यास के पास जाना है। भीष्म पितामह कहते हैं, लेकिन उनके पास क्यों? सत्यवती कहती है, इसलिए वत्स कि वेद व्यास मेरा वैसा ही पुत्र है जिस प्रकार चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। यह आप क्या कह रही है माते? भीष्म ने हैरानी से पूछा। सत्यवती ने कहा, वही जो तुम सुन रहे हो। तुम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हो और मुझे हस्तिनापुर को उत्तराधिकारी देना है। इसके लिए अब एक ही मार्ग बचा है कि मैं अपने दोनों पुत्र वधुओं को नियोग के द्वारा पुत्रवती बनवा दूं। पितामह कहते हैं, क्या वेद व्यास इस नियोग के लिए तैयार होंगे? सत्यवती कहती है, क्यों नहीं होंगे? वह मेरा पुत्र है, मेरी आज्ञा को मानना उसका धर्म है। फिर भीष्म पितामह कहते हैं, किंतु माते, वह आपका पुत्र कैसे हैं? सत्यवती भीष्म से कहती हैं कि ये उस समय की बात है जब मैं कुंवारी थी और प्रतिदिन की भांति नाव खेवती थी। तभी एक दिन महातपस्वी ऋषि पराशर मेरे पास आए और मुझसे यमुना पार कराने का निवेदन किया। मैंने उन्हें नाव में बिठा लिया। बीच धारा में उन्होंने मुझसे प्रणय करने का निवेदन किया। मैंने उनसे इनकार कर दिया, किंतु वो नहीं माने और मेरे साथ प्रणय किया। उन्होंने मुझ जैसी मत्स्य गंधा को अति रूपवती नारी और सदैव कुमारी बने रहने का वरदान दिया और अपने तपोबल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई थी। उसी के फलस्वरूप वेद व्यास का जन्म हुआ। इस प्रकार मैं अविवाहिता ही मां बन गई थी। तुम्हारे पिता महाराजा शांतनु से मेरा विवाह बाद में हुआ। सत्यवती अपनी कहानी सुनाकर चुप हो गई। भीष्म पितामह कुछ देर तक सोचते रहे। तभी सत्यवती ने कहा, पुत्र, नियोग द्वारा वंश परंपरा चलाने के लिए किसी पर पुरुष का सहयोग पाना शास्त्र सम्मत है। फिर भीष्म पितामह ने कुछ नहीं पूछा। दोनों वेद व्यास के आश्रम में पहुंचे और सत्यवती ने अपने वहां आने की मनसा बताई। पहले तो वेद व्यास जी ने इनकार किया क्योंकि वो सन्यासी थे, लेकिन हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की बात पर उन्होंने माता की आज्ञा मान ली। अब सत्यवती को अंबिका और अंबालिका को समझाना शेष रह गया था। चूंकि दोनों को वेद व्यास जी के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित होना था। महारानी सत्यवती की बात रानी अंबिका ने सुनी तो वह कांप गई। जब मुनि वेद व्यास रात्रि में उसके कक्ष में आए तो लज्जा और संकोच के कारण उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी रात्रि को वो अंबालिका के कक्ष में गए तो अंबालिका ने शर्म के मारे अपने पूरे बदन पर मिट्टी का लेप चढ़ा लिया और शर्म के मारे पीली पड़ गई थी। अगले दिन वेद व्यास जी ने सत्यवती को बताया कि अंबिका एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देगी, क्योंकि मेरे सामने वह अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। और अंबालिका रोग से पीड़ित एक कृष्यकाय बालक को, क्योंकि उसने भी मेरे सामने अपने पूरे बदन पर मिट्टी का लेप चढ़ा लिया था। और ऐसा ही हुआ। अंबिका अंबालिका, जिसका एक पुत्र अंधा धृतराष्ट्र हुआ,
और दूसरे का पुत्र पांडवों के पिता पांडु का जन्म हुआ जो रोगी था। सत्यवती दोनों बालकों को देखकर दुखी हो उठी। ऐसे पुत्रों पर राज्य का भार कैसे सौंपा जा सकता था। सत्यवती ने अंबिका को समझाया और उसे एक बार फिर मुनि वेद व्यास के पास जाने के लिए कहा, किंतु अंबिका ने इस बार अपने स्थान पर अपनी दासी को भेज दिया और दासी बेझिझक नग्न अवस्था में मुनि वेद व्यास जी के सामने खड़ी हो गई। मुनि वेद व्यास जी ने अपना सारा ज्ञान, धर्म और नीति अपने इस दासी पुत्र में डाल दी। इस प्रकार वेद व्यास जी की कृपा से अंबिका ने धृतराष्ट्र को, अंबालिका ने पांडु को और दासी ने धर्मात्मा विदुर को जन्म दिया। समय के साथ साथ तीनों बालक बड़े होते चले गए। धनुर्विद्या में पांडु सिद्ध थे। धृतराष्ट्र के शरीर में 100 हाथियों का बल था और विदुर तो अत्यंत नीति कुशल थे। उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री बनाया गया। जब हस्तिनापुर की राजगद्दी सौंपने का प्रश्न आया तो धृतराष्ट्र का दावा यह कहकर खारिज कर दिया गया क्योंकि वो अंधा था, राजकाज करने में उन्हें परेशानी आएगी और विदुर दासी का पुत्र होने के कारण राजगद्दी पर बैठ नहीं सकते थे। इसलिए पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। धृतराष्ट्र का अधिकार इसलिए छीना गया था क्योंकि वो अंधे थे। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में पांडु के प्रति विरोध और ईर्ष्या की गांठ पड़ गई थी। धृतराष्ट्र का मन रखने के लिए भीष्म पितामह ने गांधार प्रदेश के राजा सुबल की सुंदर कन्या गांधारी से उसका विवाह करा दिया। तब गांधारी को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं। जब उसे अपने पति को नेत्रहीन होने का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि उसके पति को अंधा होने का एहसास न सताए। लेकिन गांधारी का भाई शकुनी जुआरी किस्म का आदमी था। वह गांधारी को हस्तिनापुर छोड़ने आया था। अपने बहनोई को अंधा देखकर उसे भी बहुत दुख हुआ था। उसने उसी समय संकल्प कर लिया कि वह इस कुरुवंश का सर्वनाश कराकर ही दम लेगा। पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती से और मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुआ था। कुंती का पहला नाम प्रभा था। वह राजा सूरसेन की कन्या थी, लेकिन सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज ने उसे गोद लेकर उसका नाम कुंती रख दिया था। यदुवंश के राजा सूरसेन कृष्ण के पितामह थे। इसी कारण कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। बाल्यकाल में कुंती ने एक बार 1 वर्ष तक महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को देव आवाहन का एक दिव्य मंत्र दिया। उस मंत्र के द्वारा वह किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। दिव्य दृष्टि से दुर्वासा ऋषि जानते थे कि कुंती का पति संतान उत्पन्न नहीं कर सकेगा। युवा होने पर एक दिन कुंती ने कौतूहलवश मंत्र पढ़कर सूर्यदेव का आवाहन किया तो सूर्यदेव प्रकट हो गए। वो बोले, हे सुंदरी, तुमने मेरा आवाहन किया है, मैं तुम्हें पुत्र दान करने आया हूँ। कुंती भयभीत हो उठी और बोली, हे सूर्यदेव, मैं कुंवारी हूँ। मैंने तो कौतूहलवश ही दुर्वासा ऋषि के मंत्र की परीक्षा लेने के लिए किया था। मेरे इस अपराध को क्षमा करें। परंतु मंत्र के प्रभाव के अधीन सूर्यदेव बिना पुत्र दान किए नहीं जा सकते थे। उन्होंने कुंती को समझाया, घबराओ मत, तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। ऐसा कहकर सूर्यदेव कुंती को पुत्र प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। कुंती लोक निंदा की भय से परेशान हो उठी। उसने अपने पुत्र को एक संदूक में रखा और नदी में बहा दिया। वह पुत्र दिव्य कवच व कुंडलों से धारण किए हुए था। बाद में उसे अधिरथ नामक रथी ने नदी से निकाला और पाला। बड़ा होने पर यह बालक महारथी करण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती ने उसका त्याग कर दिया था, परंतु उसे वह कभी भूल नहीं पाई। कुंती भोज ने जब कुंती का स्वयंवर रचाया तो कुंती ने महाराज पांडु के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति बनाया। उन दिनों राजा लोग कई रानियों को रख सकता था। पांडु ने अपना दूसरा विवाह मद्रराज की कन्या माद्री से किया था। विदुर ने भी एक अत्यंत धर्मपरायण युवती से विवाह कर लिया था।
एक बार महाराज पांडु वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने एकांत में वार्तालाप में मग्न एक ऋषि की हत्या कर दी, जो मृग छाला वस्त्र पहने अपनी स्त्री के साथ प्रेमालाप में लीन था। बाण से घायल हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मैं अपनी जान दे रहा हूं, उसी प्रकार तेरा भी अंत होगा। दुखी पांडु अपनी दोनों पत्नियों से दूर दूर रहने लगा। एक बार वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन विहार के लिए गया। वहां कुंती ने उन्हें दुर्वासा ऋषि के मंत्र के बारे में बताया। राजा पांडु ने उस मंत्र के द्वारा हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी प्राप्त करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने मंत्र शक्ति के द्वारा धर्मराज का आवाहन किया तो उसके गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। दूसरी बार उसने पवनदेव का आवाहन किया तो भीम पैदा हुआ, और तीसरी बार देवराज इंद्र का आवाहन किया तो अर्जुन पैदा हुआ। कुंती को संतानवती होते देखकर माद्री ने अपने लिए अश्वनी कुमारों को आवाहन किया। अश्वनी कुमारों से माद्री ने 2 पुत्रों नकुल और सहदेव को जन्म दिया। एक दिन विहार करते हुए महाराज पांडु माद्री के साथ प्रेमालाप करने को आतुर हो उठे। वो उस ऋषि के श्राप को भूल गए थे और माद्री से प्रेमालाप करने लगे। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने तत्काल चिता तैयार कराई और अपने पति के साथ ही चिता में बैठकर सती हो गई। कुंती के ऊपर 5 बच्चों के भरण पोषण का भार आ गया था। वह चाहकर भी अपने स्वामी के साथ सती नहीं हो सकती थी। वन में ऋषियों मुनियों के आग्रह पर और हस्तिनापुर से भीष्म को बुलाने पर कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में भीष्म ने कुंती और उसके पुत्रों का स्वागत किया। इस बीच महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी गर्भवती हो चुकी थी। उसने 2 वर्ष तक एक लोह पिंड जैसे मांस पिंड को अपने गर्भ में रखा था। उसे जब वन में कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। महारानी सत्यवती के द्वारा उसने महर्षि वेदव्यास को बुलवाया। ऋषि ने उस मांस पिंड का प्रसव कराया और उसके 100 टुकड़े करके 100 घरों में घी भरवा कर अलग अलग रखवा दिया। उन घरों में से 100 पुत्रों ने जन्म लिया। सबसे पहले दुर्योधन ने जन्म लिया। उसी समय वन में भीम ने भी जन्म लिया था। बाद में दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन आदि बालकों का जन्म हुआ। 5 पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मिलकर कौरव कहलाए और हस्तिनापुर का राज्य कुरुवंश कहलाया। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।